हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले एक वीक यानी फ्रेंड्स 10 मई से लेकर के 16 मई तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि हाल ही में मध्याह्न भोजन राशन प्रदान कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो हाल ही में मध्याह्न भोजन राशन प्रदान कराने वाला पहला राज्य बना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने छात्रों के माता पिता के खाते में करीब करीब 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आप चीज़ को याद रखेंगे। पिछले वीक में हम लोगों ने मध्य प्रदेश रिलेटेड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था और वो क्या था, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक संजीवनी वाहन के विकसित किया गया, संजीवनी नाम से वाहन विकसित किया गया, जिसके मदद से क्या गया कि संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश ने एक वाहन विकसित किया था जिसका नाम रखा था संजीवनी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम और भी डिस्कस करना चाहें तो जैसे कि फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में सीटों की संख्या 29 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर बात करें उत्तराखंड से रिलेटेड, तो उत्तराखंड से रिलेटेड हाल ही में क्वेश्चंस बना है जैसे कि प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया यहाँ के सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा, तो राज्य में वापस लौट रहे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सरकार द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। उत्तराखंड हाल ही में चर्चा में इसलिए भी रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन जैसे कि यहाँ के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने फ्रेंड्स अपना जो वहाँ का गरसौड़ उनको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि एससी और एसटी जो लोग हैं उनको फ्रेंड्स सरकारी नौकरी में पदोन्नति समाप्त कर दिया गया, यानी कि प्रमोशन समाप्त कर दिया गया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हाल ही में आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2019 तक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। और ये रिपोर्ट कब आई थी, तो नवंबर 2019 तक की रिपोर्ट हाल ही में आई है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं यह रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के द्वारा सामने आई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 10% अधिक उपयोगकर्ता थे। माना ऐसा जा रहा था कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 10% अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने शहरी लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की खालिस्तानवी जयंती मनाई गई। हाल ही में महाराणा प्रताप जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 480वीं जयंती इनकी मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 9 मई को। ठीक है, 9 मई कब हुआ था, 1540 ईस्वी को। ये चीज़ आप याद रखेंगे। मेवाड़ राज्य के 13वें राजपूत शासक थे, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मई 2020 में अपने राज्य में एक वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडार पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसालों पर बिक्री के साथ साथ निर्माण और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला ये तीसरा राज्य बना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जो कि एक करेक्ट आंसर है, झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड कौन है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट था महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र, और जो सेकंड था वो था बिहार। इस चीज़ को याद रखेंगे। बात करते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं झारखंड के कौन है मुख्यमंत्री, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। और साथ साथ यहाँ पे जो कि लोकसभा में सीटों की संख्या 14 दी गई है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो कि सी। ठीक है फ्रेंड्स,
40वीं जो कि वर्षगांठ पर, ठीक है फ्रेंड्स, 40वीं वर्षगांठ का मतलब ये हुआ कि मई 1980 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा में यह बात कही थी कि दुनिया और उसके सभी लोग चेचक से मुक्त हो गए हैं। इस वजह से फ्रेंड्स कहा जाता है कि 40वीं जो वर्षगांठ थी वो 2020 में हाल ही में मनाई गई है और इसके तौर पे WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने एक डाक टिकट जारी किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स जो कि चेचक के बारे में। तो चेचक से संबंधित आपको चीज़ याद रखना है, जैसे कि चेचक जो होता है वो वायरस जनित रोग होने वाला है और ये किस वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये आपको याद रखने जीके के एक पोर्शन में आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे बात किया WHO के बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि WHO हाल ही में एक चीज़ और चर्चा में था, इसलिए क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो 200वीं जयंती हाल ही में 2020 में कंप्लीट हुई थी, तो इस वर्ष में फ्रेंड्स 2020 को नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा WHO ने की थी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखते चलना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स मिशन सागर लॉन्च किया गया। अब ये मिशन का उद्देश्य क्या हुआ? इस मिशन का पर्पस ये फ्रेंड्स की खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनको मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को प्रदान करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इन सारे कार्यों के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जो कि तैनात किया गया, तो आपको याद रखना है कि केसरी, ठीक है। भारतीय नौसेना जहाज केसरी को मिशन के लिए तैनात किया गया। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो होता है वो 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत की तकनीकी प्रगति को याद दिलाने के लिए फ्रेंड्स हर साल जो कि 11 मई को ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स 1974 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन सकता है कि इसकी थीम क्या है। तो आपको थीम याद रखना है फ्रेंड्स, इसका थीम है रीस्टार्ट, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ रीस्टार्ट। अब ये रीस्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रीस्टार्ट का फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, रिबूटिंग द इकोनॉमिक इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। क्लियर? एक बार रिपीट करता हूँ, रिबूटिंग द इकोनॉमिक इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य की एक प्रदेश की पहल है? तो फ्रेंड्स देखिए किस राज्य प्रदेश की एक पहल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य की एक पहल है। यह त्रिपुरा राज्य की एक कल्याणकारी योजना है और इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, तो बिप्लब जो कुमार देव है यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस योजना के एक भाग के रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया और उस पोर्टल का नाम क्या है, scholarship.gov.in, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस योजना के तहत जो भी छात्र कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष में है वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और साथ साथ क्या करेंगे, राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए उनको 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। त्रिपुरा से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे स्टेट का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला होता है। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो रमेश बैस। यहाँ के सीएम कौन है, तो बिप्लब कुमार देव। लोकसभा में सीटों की संख्या 2 दी गई है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 दी गई है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय क्या है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम है फ्रेंड्स, उसका थीम है ऑप्शन नंबर आप ए बिल्कुल करेक्ट टिक कर सकते हैं, बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ये मनाया जाता है ये पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार ये 2006 में मनाया गया था और ये प्रत्येक वर्ष 9 मई को आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी 9 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 9 मई को प्रत्येक वर्ष ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये 2006 से मनाया था, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी फ्रेंड्स UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत 9 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में चिन्हित किया गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बात की UNEP, ठीक है फ्रेंड्स। तो UNEP से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 5 जून 1972 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्राणवायु कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक सरकार के द्वारा। सरकार ने अपने राजधानी बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम को शुरू किया।
और इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स कि जो मीडिया होगी, मीडिया के विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलाने हेतु, यानी फ्रेंड्स किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के साथ साथ उनका परीक्षण करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया प्राणवायु कार्यक्रम, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें कि फ्रेंड्स इस जागरूकता अभियान का मेन पर्पस क्या है, तो अपने रक्त में कम ऑक्सीजन के स्तर वाले लोगों की मदद करना ताकि वे अपनी बीमारियों से बचने के लिए स्वयं ही जल्दी जो कि जांच करा सकें। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स कि कर्नाटक से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि हाल ही में कर्नाटक कुछ चर्चा में भी था। तो कर्नाटक इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, वो वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2019 के रिपोर्ट में डिजिटल लेन देन में सबसे टॉप पे रहा, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हाल ही में यहाँ पे कर्नाटक सरकार ने संरक्षण योजना भी शुरू किया था, जो कि पूरे राज्य के जो धरोहर स्मारक है उनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। बात करते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड, जैसे फ्रेंड्स इस राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यहाँ के गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। सीएम कौन है, तो वीएस येदुरप्पा। लोकसभा में सीटों की संख्या जो कि 28 दी गई है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 12 दी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखते चलना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिएगा। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को हाल ही में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है फ्रेंड्स, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है जिनका नाम है सौरभ लोढ़ा। इनको हाल ही में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में इनको ये सम्मानित किया गया। और हाल ही में फ्रेंड्स एक और प्रोफेसर थे जो कि चर्चा में थे, हम लोगों ने पिछले वीक में इसके बारे में डिस्कस किया था, और वो थे आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर जिनका नाम क्या था, थल्लीपिल प्रदीप, जिनको फ्रेंड्स 25वें एशियाई निकेई पुरस्कार से नवाजा गया। क्लियर, तो ये पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाल ही में दीपा मलिक ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरालंपिक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, दीपा मलिक जो है वो वर्तमान में पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में थी और उन्होंने अपने पद से सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, दीपा मलिक हाल ही में चर्चा में भी थी, इसलिए थी क्योंकि 2016 में पैरालंपिक खेल जो कि कह सकते हैं शॉर्ट पुट में इन्होंने रजत पदक जीतने वाली ये पहली महिला, भारतीय महिला बन गई थी। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। और साथ ही साथ जो कि 2019 में ये काफ़ी चर्चा में इसलिए भी रही थी क्योंकि 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 159वीं जयंती पर किस देश ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, इजराइल। ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के उनके 159वीं जयंती पर अपने देश के एक सड़क का नाम रखा है जो कि इजराइल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। जैसे फ्रेंड्स इनका जन्म कब हुआ था, तो 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पे, कोलकाता में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1941 को हुआ था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे 1941 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे इजराइल से संबंधित। अच्छा, इजराइल से संबंधित बात करने से पहले इनके एक और आप पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था 1913 ईस्वी में दिया गया था, और ये एशिया में सबसे पहले व्यक्ति बने थे जो कि नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था। और साथ साथ इनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो याद रखेंगे साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इजराइल से संबंधित। तो इजराइल की जो राजधानी होती है वो क्या है, यरूशलेम, आपको याद रखना है। और साथ साथ यहाँ की जो मुद्रा होती है वो न्यू शेकेल होती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। हाल ही में फ्रेंड्स बेटी राइट का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो बेटी राइट जो थी फ्रेंड्स वो एक गायन से संबंधित, यानी कि सिंगिंग से संबंधित थी, और ये ग्रेमी विजेता भी थी, इसलिए हो सकता है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेमी विजेता गायिका जो थी वो बेटी राइट, इनका हाल ही में यानी कि मई 2020 में इनका निधन हो गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 15 मई 2020 को किस शहर में होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से कैशलेस की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मई 2020 से किस शहर में होम डिलीवरी जो होगा वो अनिवार्य रूप से कैशलेस होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट है, अहमदाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष आपको पता है फ्रेंड्स कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2020 की थीम क्या है?
फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बन जाता है, याद रखेंगे। नर्स ए वॉइस टू लीड नर्सिंग टू द वर्ल्ड टू हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो 2020 का थीम है ये। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है किस हवाई अड्डे ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने हाल ही में भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए जो कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और यहाँ से हमेशा पूछ जाता है कि कैंपगोड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में या फिर किस शहर में है? तो आप इसको याद रखेंगे, बेंगलुरु में, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में अटल पेंशन योजना ने अपने कार्यान्वयन में 5 साल पूरे किए। इसे कब लॉन्च किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे कब लॉन्च किया? हाल ही में इसका 5 साल पूरा हो गया इसका कार्य करते हुए। तो अटल पेंशन योजना जो कब लॉन्च किया था? तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 9 मई 2015 को ये लॉन्च किया था। इसमें होगा क्या? तो इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय द्वारा इस योजना की जो कि सदस्यता ली जा सकती है। और यह योजना जो कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर व्यक्ति को 10,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक की न्यूनतम ग्रांटेड पेंशन प्रदान करती है। तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहती है और ये अटल पेंशन योजना का जिसका कार्य 5 साल पूरा हो गया 2020 में। ठीक है, 9 मई 2020 को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि FIR आपके द्वार योजना, ठीक है, ये हाल ही में योजना लॉन्च की है और इसका नाम क्या है? तो FIR आपके द्वार योजना जो है फ्रेंड्स ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी जाना जाता है और इसमें 23 पुलिस स्टेशनों में ये शुरू किया गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि फ्रेंड्स चौथी बार यहाँ के इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, क्योंकि इससे पहले जो कि वो कौन थे? कांग्रेस के जो थे कमलनाथ। ठीक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो कि शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बनता है कि फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हाल ही में पुस्तक लॉन्च है फियर ऑफ गॉड, तो किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स साई चंद्र वदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, साई चंद्र वदन। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक होगा फियर ऑफ गॉड अधिकारियों द्वारा फ्रेंड्स भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून प्रवर्तन के बारे में बताता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हाल ही में बुक लिखा है, जैसे तरुण विजय। तो अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा, तरुण विजय ने हाल ही में बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? इनविजिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। सबिता छाबड़ा भी क्यों फेमस थी? तो इनकी हाल ही में जो पुस्तक थी वो लिगेसी ऑफ लर्निंग थी, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और संदीप शास्त्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड इनकी जो पुस्तक थी वो काफ़ी चर्चा में थी, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, कई पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने झारखंड के साथ भागीदारी की है? तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दूरदर्शन ने झारखंड के साथ भागीदारी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, दूरदर्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको पता है तो आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो फेड कप हार्ट जो अवार्ड होता है ये कब जीता गया, किसके द्वारा? तो सानिया मिर्जा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उन्होंने ये फ्रेंड्स एशिया और ओशिनियाई क्षेत्र के लिए पुरस्कार जीता है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अवार्ड जो कि जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं, तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग हाल ही में दिया गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया जो कि तेलंगाना से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया? तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा ये दिया गया। और तेलिया जो रुमाल होता है फ्रेंड्स, इसको सूती कपड़ों में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यानी कि खुद के हाथों से इसको हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा इसको निर्माण किया जाता है।
और फ्रेंड्स इसमें जो रंग यूज़ किया जाता है वो लाल, काले और सफ़ेद रंग यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और ये विभिन्न प्रकार के इस पर डिज़ाइन जो कि निर्मित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ध्यान रखेंगे। जैसे फ्रेंड्स तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा तेलंगाना का गठन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 जून 2014 को हुआ था, जिसमें राज्यपाल कौन है, जिसको हाल ही में राज्यपाल बनाया गया और यहाँ की फ्रेंड्स पहली महिला राज्यपाल बनी है जिनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, और मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। लोकसभा में सीटों की संख्या जो कितनी दी गई है वो 17 दी गई है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 दी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जैसे झारखंड जो है ये भी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसको भी जीआई टैग दिया गया और यहाँ के जीआई टैग क्या दिया गया, तो सोहराई जो कि खोवर जो सोहराई खोवर पेंटिंग है यहाँ की उसको जीआई टैग दिया गया, जो कि हजारीबाग के जिले में काफ़ी फेमस रहता है। स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये प्रचलित किया था, दीवारों पे बनाया जाता है अलग अलग प्रकार के रंगों की मदद से। ठीक है, तो इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है और इसका नाम क्या है, तो सोहराई खोवर जो कि पेंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जिसके यहाँ की केसर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में केसर जो कि काफ़ी फेमस है और ये एकमात्र ऐसा राज्य होता है जो कि केसर का उत्पादन करता है, तो केसर को यहाँ का जीआई टैग दिया गया। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, तो 15 मई को। इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब से मनाया जाता है, तो 1993 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को मनाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, 16 मई को क्या होता है, सिक्किम दिवस जो मनाता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी फ्रेंड्स एएसआई का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यावती। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपको बता दूं कि वी विद्यापति कौन थी, तो ये 1991 बैच के कर्नाटक केंद्र की एक अधिकारी हैं। ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे संजय कोठारी देख रहे हैं। संजय कोठारी हाल ही में चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इनको हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। कपिल देव त्रिपाठी क्यों चर्चा में है, तो क्योंकि फ्रेंड्स इनको राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और अधीर रंजन चौधरी हम लोगों ने पिछले वीक में डिस्कस किया था कि इनको हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया और जो कि फ्रेंड्स 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल जो कि ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल जो कि बढ़ा दिया गया, अध्यक्ष के रूप में पुनः इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। और साथ साथ यहाँ पे बात की हम लोगों ने कि जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो एक चीज़ और याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो विमल जुल्का। ठीक है, इन सारे नामों को आपको याद रखना है क्योंकि डेफिनेटली फ्रेंड्स इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया, तो ध्यान रखिएगा आई फील यू ब्रेसलेट जो विकसित किया गया वो इटली के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये फ्रेंड्स जो ब्रेसलेट है ये रेडियो सिग्नल पर बनाया गया, क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो कि जीपीएस के कनेक्टेड नहीं है, यानी कि जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है, जिससे वजह से फ्रेंड्स किसी भी व्यक्ति के लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें ये रेडियो सिग्नल के जो कि यूज़ करता है, जिस वजह से ये पता लगा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नियम का पालन नहीं हुआ तो ये अलर्ट हो जाता है और उस वक्त ये जो कि सिग्नल देने लगता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और हम लोग बात करते हैं इटली से संबंधित कुछ पॉइंट, तो जैसे कि इटली की राजधानी क्या होती है, रोम। ठीक है फ्रेंड्स, इटली की राजधानी क्या, रोम। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या होता है, यूरो। ठीक है, और ये टाइबर नदी पर स्थित है। ये पॉइंट्स पूछा जाता है, किस नदी पे बनाया गया, किस नदी पे जो आपका इटली है वो स्थित है, तो टाइबर नदी पर स्थित है, कह सकते हैं टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट वन क्या बनते हैं कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी फ्रेंड्स GETI, गेटी भी कह सकते हैं, में भारत की रैंकिंग क्या है। हाल ही में ये जो रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स गेटी, यानी कह सकते हैं कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है जो 74 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स वो 13 मई 2020 को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें फर्स्ट रैंक किसे मिला, तो आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स टॉप 10 जो कंट्री है उनके नामों को दिखाया गया। और फर्स्ट जो है वो स्वीडन है, सेकंड जो कि स्विट्जरलैंड है, थर्ड आपका फिनलैंड हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2020 की जो रैंकिंग है वो इंडिया की 74वीं रैंक मिला है। तो 2019 में क्या रैंक था भाई, तो 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 76। ठीक है, ये 2019 की थी। और 2018 के बारे में बात करें तो 2018 में फ्रेंड्स 78 थी, यानी कह सकते हैं कि दो रैंकिंग का नीचे घिसकता हुआ आ रहा है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि 2021 में अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि भारत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इस वर्ष ही होने वाला था 2020 में, नवंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स स्थगित कर दिया गया, जो कि अब ये 17 फरवरी 2021 से लेकर के 7 मार्च 2021 के बीच आयोजन जो कि इंडिया में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पे फीफा की जा रही है तो फीफा से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय कहाँ, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर के द सुंदरम वेटागो नामक श्वसन यंत्र लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास आईआईटी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स आपका ये जो टीवीएस समूह है और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन है, दोनों ने किसके साथ मिलकर के, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया, जिसे फ्रेंड्स क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया द सुंदरम वेटागो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये किसके लिए कार्य किया जाएगा था, कोविड-19 प्रभावित जो व्यक्ति हैं, रोगी हैं, उनके इलाज के लिए इसको विकसित किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जो कि देखिए फ्रेंड्स, मद्रास से संबंधित जब भी क्वेश्चंस बनता है तो एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि मद्रास आईआईटी ने अराइज नाम से फ्रेंड्स एक जो कि स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाया था, किसके लिए, तो जो भी वे विकलांग व्यक्ति हैं, जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको खड़े होने में समर्थ करने के लिए, समर्थ बनाने के लिए अराइज नाम से एक स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाया था। किसने, आईआईटी मद्रास ने। इसका नाम रखा गया था अराइज। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ में क्या कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी फ्रेंड्स एससीओ जो होता है, वो शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रसिया में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 2019 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। 2020 में आयोजन जो कि सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में होगा, तो 2019 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो किर्गिस्तान की राजधानी जो कि बिश्केक में किया गया था। ठीक है, और ये कब आयोजन किया था, तो जून 2020 में आयोजन हुआ था। और फ्रेंड्स जून 2019 में आयोजन हुआ था, और इसका आयोजन 2020 में कब होगा, तो 9 से 10 जून 2020 में ही होगा। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, 13 मई 2020 को फ्रेंड्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के विदेश मंत्री जो श्री एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने ये भाग लिया था और इसी में इसकी घोषणा की गई। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको इस वीक से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बिल्कुल भी अगर आपको पसंद नहीं आया हो, अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की हर वीक में जो कि वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, मंथ के एंड में मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी मंथ्स की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सारे मंथ्स की वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।